अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व हबीबना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहल बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया कुल्लुहा मताअ व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतुस सालिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व मौलानल इज़ामल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हज़रात इखलास और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरे मुसलमान भाइयों, मैंने आप हजरात के सामने
कुरान करीम सूरह बकरा की एक आयत करीमा के टुकड़े की तिलावत फरमाई और मैंने मुस्लिम शरीफ की एक हदीस के टुकड़े की तिलावत फरमाई। मेरे प्यारे दोस्तों और बुजुर्गों, मैंने ये आयत करीमा के टुकड़े और हदीस मुबारका की तिलावत करने के पीछे मेरी आज ये आरज़ू है, तमन्ना है कि मैं आज जो अल्लाह पाक ने हमें नामत दी है, ये ज़िंदगी, कि इस ज़िंदगी की हम कदर करें, इसमें अच्छे अमल कर कर दुनिया से जाएं और अपने जन्नत के दराजात हासिल करें। मगर अफसोस है कि आज हमने इस दुनियावी ज़िंदगी को असली ज़िंदगी समझ लिया और मालिक कायनात, खालिक कायनात, रब्बे दो जहान के हुक्म को ठुकराना शुरू किया और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से तो रिश्ता ही तोड़ लिया। मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, आज मैं आप हजरात के सामने जहेज़ की बुराई और जहेज़ की हकीकत बयान करने का अज़्म कर रहा हूँ। दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें समझा दे और हमारी समझ में ये बात आ जाए कि जहेज़ की हकीकत क्या है। क्या वाकई हमारे समाज के अंदर जहेज़ का जो चलन है ये सही है या गलत है? गरीबों की बेटियां आज इस जहेज़ की पूर्ति ना करने की वजह से अपने घरों में सिमट कर रह गई। गरीब बेचारा जिसके घर पर 2 वक्त का खाना नसीब नहीं, जिसके घर में बच्चों को पहनने के लिए कपड़े नहीं, आसमान से, खुले आसमान से वो ये नज़ारा देखते होंगे तो उनके दिल पर क्या बीतता होगा, उनके दिल पर क्या ख्याल आता होगा। ए मालिक कायनात, घर में बेटियां भी मौजूद हैं और आलम ये है कि सर ढकने के लिए मेरे पास छत नहीं है, बदन छुपाने के लिए कपड़े कोई नहीं। या अल्लाह कोई अच्छा सा रिश्ता तय करा दे। जालिमों की तो जमाने में कमी नहीं रही। लगता है शायद ये बात बरहक है कि कल आंगन में एक लाडली जल रही थी, अभी जिसके हाथों में मेहंदी रची थी, खताओं में खता उस दुल्हन की यही थी कि जहेज की फहरिस्त में अभी कुछ कमी थी। यानी ये जहेज ऐसी लत आज पड़ चुकी है, इस जहेज का लालच आज हमारे माशरे को तबाह और बर्बाद करने चल चुका है। हमारे माशरे के अंदर इस जहेज जैसी लानत ने बिगाड़ पैदा कर दिया, घरों को उजाड़ कर रख दिया है। मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, मैं आपको बताता चलूं, दुनिया के इस पैदा होने के वक्त, इस दुनिया में जब सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम ने कदम रखा, उस वक्त कोई मर्द नहीं था, आपसे पहले कोई औरत नहीं थी, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम से पहले। इन्हीं दोनों के जरिया से इंसान बढ़े, फले और फूले। नस्ले इंसानी क्या बढ़ी, दुनिया में बहार आ गई। औलाद आदम ने वीरान और सुनसान दुनिया को आबाद कर दिया, गुलो गुलजार बना दिया, जीनत बढ़ाई, हंगामा और हलचल से मामूर कर दिया।
तो दुनिया के इन पहले मर्द और औरत ने बता दिया कि इंसानी जिंदगी की गाड़ी इन्हीं दो पहियों पर चलेगी, एक दूसरे के ताउन से चलेगी, एक दूसरे की मुआफिकत से चलेगी, मोहब्बत से चलेगी, उनसियत से चलेगी, एक दूसरे की गमगुसारी और हमदर्दी से चलेगी। मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, कुव्वत और ताकत अगर हम इस हिसाब से देखें कि कुव्वत और ताकत में कौन आला है, तो कुव्वत और ताकत में आदमी औरत से बढ़कर होता है। जिस्मानी साखत में मर्द औरत से बालातर है। औरत नर्म और नाजुक होती है, कमज़ोर और ज़ईफ़ होती है। मर्द मजबूत होता है, जफाकश और तवाना होता है। लेकिन मर्द की तवानाई, जफाकशी और ज़ोर आवरी बहुत हद तक औरत की रहीने मन्नत है, औरत के सहारे की मोहताज है। वो ख्वाह किसी शक्ल में हो, चाहे माँ की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में, बहन या बेटी की शक्ल में हो। तो मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, मेरा बताने का असल मकसद ये है कि अल्लाह पाक ने इन मर्द औरत का जो जोड़ा बनाया है, जिंदगी की गाड़ी इन्हीं के दोनों के जोड़ों के सुकून के साथ में चलती है। क्यों कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया वो बरहक है। इसलिए कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अटल है, मुकम्मल है। फरमाया महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दुनिया सब का सब साजो सामान है और दुनिया का सबसे बेहतरीन सामान एक औरत है। अगर दुनिया में कोई मालदार है तो वो खुश नसीब मर्द है जिसको नेक औरत नसीब हो जाए। इसलिए शादी नेक औरत से ही करनी चाहिए। नेक औरत ही मर्द की जिंदगी को पुरबहार बनाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु को खिताब करते हुए महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो कभी तो औरत से उसके माल की वजह से शादी की जाती है, कभी उसके ख़ानदान की वजह से और हस्ब नसब की वजह से ये शादी की जाती है, कभी खूबसूरती और जमाल की वजह से, कभी दीनदारी की वजह से शादी की जाती है। तुम किसी और चीज़ को ना देखना, तुम सिर्फ दीनदारी को देखना, दीनदार औरत से ही शादी करना। किसी मुसलमान के लिए तक़वा और परहेजगारी के बाद नेक औरत से बढ़कर कोई चीज़ काबिल हुसूल नहीं। और नेक औरत की पहचान क्या है? नेक औरत की पहचान ये है, अगर शौहर कोई हुक्म दे तो इताअत करे, अगर उसकी तरफ देखे तो अपनी खुशखुल्की और अपने अच्छे अखलाक की वजह से और पाकीज़गी की वजह से अपने शौहर को खुश कर दे। अगर इस पर कोई कसम खाए तो कसम को पूरी कर दे और शौहर की गैर मौजूदगी में अपने नफ्स और शौहर के माल में खैर ख्वाही करे। मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, अजीज साथियों, जरा गौर करें, निकाह किस चीज का नाम है? निकाह दो खानदानों को मिलाने का जरिया होता है। निकाह दो जुदा जुदा शख्सियतों को जोड़ने का नाम है। दोनों को एक दूसरे से मामून और महफूज और बेफिक्र कर देने का नाम है। इरशाद फरमा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, दो मोहब्बत करने वालों के लिए तुमने निकाह के मिस्ल कोई चीज न देखी होगी। इरशाद फरमाया महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो शख्स किसी औरत से इसलिए शादी करेगा कि उसे इज्जत मिल जाए, अल्लाह जल्ले जलालहू उसे जिल्लत और नुकबत के सिवा कुछ ना देगा, जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ ना देगा।
और जो शख्स किसी औरत से इसलिए शादी करेगा कि उसे माल मिल जाए, उसे माल मिल जाए, माला माल हो जाए, तो फरमाया तला शाना उसे सिवाय फक्र व तंगदस्ती के कुछ ना देगा। और जो शख्स किसी औरत से इसलिए शादी करेगा कि उसका ख़ानदान और नस्ब बड़ा है, तो उसकी भी जिल्लत में इजाफा ही होता चला जाएगा, कुछ नहीं। फरमाया हाँ, जो शख्स इसलिए शादी करेगा कि उसकी निगाह ना बेके, वो पाक दामन रहे या सिला रहमी करे, तो फिर अल्लाह शान और एतबार से बरकत और रहमत के फैसले फरमाएंगे। मर्द औरत के लिए और औरत मर्द के लिए खैर और बरकत का बाइस बनेंगे। हज़रत आयशा रदी अल्लाहु अन्हा से मरवी है, महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सबसे बाबरकत निकाह वो है जो मशक्क़त और खर्च के एतबार से आसान हो। क्यों? आज मर्द शादी में माल लेने का मोहताज बनता है, भिखारी बनता है। जरा अपना हक पहचाने, अपनी जिम्मेदारी पहचाने। कुरान और हदीस कहते हैं हर किस्म का खर्च मर्द को उठाना है, मेहर उसे देना है, दावत वलीमा उसे करनी है, नफका उसे अदा करना है, बीवी के रहने सहने का इंतजाम मर्द को करना है, बच्चे होंगे तो पूरा खर्च मर्द उठाएगा। अगर ये सारे इखराजात बर्दाश्त करने की ताकत हो तो शादी करे, वरना ना करे। मगर आज तो मार्केट गोया लगी हुई है भिखारियों की, और ये भीख मांगने का नया अंदाज आ गया। अल्लाह पाक रहम फरमाए। गौर करें, बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। इरशाद फरमा महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, या माशर शबाब, ए जवानों के गिरोह, ए जवानों की जमात, फरमाया तुम में से जो शख्स शादी के इखराजात और लवाजिमात बर्दाश्त करने की इस्तिताअत रखता हो, शादी के इखराजात बर्दाश्त करने की ताकत रखता हो, वो शादी कर ले, इसलिए कि निगाह को झुका देता है, शर्मगाह की हिफाजत का जरिया है। और जो शख्स इन इखराजात के बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, वो रोज़ा रखे, क्योंकि रोज़ा ख्वाहिश नफ्स का इलाज है। इखराजात उठाने की वजह से ही मर्द को औरत पर फोकियत हासिल है। अगर मर्द ये खर्चा ना उठाए या कुछ दूसरे इखराजात का बार औरत पर डाले या औरत के घर वालों पर डाले, तो फिर वो खुद को मर्द क्यों कहता है, खुद को औरत से बरतर कैसे समझता है, खुद को औरत का हाकिम और निगरां किस वजह से समझता है। जिम्मेदारियों से गुरेज और फरार के साथ पोजीशन नहीं मिलती, मकाम नहीं मिलता, इज्जत और वकार नहीं हासिल होता। जरा गौर करें। जो मर्द आज औरत के माँ बाप के माल पर नजर रखता है और इसलिए शादी करता है कि माल मिलता है, याद रख ले वो सीना तान कर नहीं चल सकता, औरत का दस्ते निगर बनकर नहीं चल सकता, औरत की जिंदगी का साथी नहीं रह सकता। औरत के माल पर जीना, औरत की कमाई खाना, औरत से जहेज लेना और जहेज के नाम पर लंबी लंबी रकम का बटोरना, ये सारे साजो सामान हासिल करना, ये मर्दानगी नहीं, ये मर्दों का काम नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, पता चला जहेज का लालच अपने आप को जिल्लत और रुसवाई के बाजार में बेचना है। जहेज का लालच करना अपने आप को फक्र फाका और तंग दस्ती और बदहाली के हवाला करना है। और मेरा पूरा यकीन है ये बात हरगिज हरगिज गलत नहीं हो सकती, क्योंकि आप अभी अभी पूरी हदीस सुन चुके हैं कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया।
कि वो आदमी जो शादी इसलिए करे इज्जत के लिए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जिल्लत देंगे, रुसवाई देंगे, इसके सिवा कुछ हासिल नहीं होगा उसको। और नबी वो फरमाते हैं जो अल्लाह की तरफ से बात होती है, इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, और अल्लाह पाक जो फरमाते हैं वो होकर रहता है। अब मैं जरूरी समझता हूं ये बात भी खोल कर बता दूं कि जहेज है क्या चीज, क्या शरीयत में जहेज जायज है? क्या महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज दिया? क्या सहाबा किराम और ताबईन में भी इसका रिवाज था? तो मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, शरीयत में जहेज देना जायज है, मगर इसकी हकीकत को समझना भी जरूरी है। मजहब इस्लाम में जहेज हदिया और तोहफा की हैसियत रखता है। माँ बाप अपनी बेटी को कुछ जरूरी सामान दे दे तो कोई हर्ज नहीं, हस्बे इस्तिताअत कुछ खिदमत कर दे, कोई मुजायका नहीं। आप हजरात हदिया और तोहफा की हकीकत से भी अच्छी तरह वाकिफ होंगे, तो समझे कि इसमें देने वाले की मर्जी, खुशी और चाहत ये अगर शामिल है, लेने वाले का कोई मुतालबा नहीं, तो ठीक है, क्योंकि लेने वाले को मुतालबे का हक नहीं। ख्वाहिश के मुताबिक ना मिलने पर नफरत और बगावत का एतराज करने का अधिकार उसको नहीं, हक नहीं। इसमें कमी और नुक्स निकालने का भी इख्तियार नहीं होता, बल्कि हदिया देने वाले की मर्जी है, दे ना दे, क्या दे, कितना दे, कैसा दे, किस तरह दे। मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाडली बेटी हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का निकाह फरमाया, बेटी को रुखसत किया, तो आपने बगैर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के किसी मुतालबा के खुद ही चंद चीज़ें अता फरमा दी। ना ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन्हें गिना, ना ही उनकी क्वालिटी को देखा, ना इसका मजीद इजाफे का मुतालबा किया, ना उन सामान को कम बतलाया। हालांकि तारीख बतलाती है कि उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में इतना असासा नहीं था कि वो किसी खातून को लाकर बिठा सके, ना उनके पास इतना साजो सामान था कि वो खुद को या घर को बना संवार सके, या कोई बड़ी सी पार्टी कर सके, या पहले मंगनी फिर निकाह और चाले के इखराजात बर्दाश्त कर सके। जरा गौर करें, इसकी तारीख गवाही देती है कि जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का रिश्ता तय हुआ, तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरख्वास्त की, है अल्लाह के रसूल, मेरे पास मेहर के काबिल तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास क्या असबाब हैं? उन्होंने बयान किया कि एक ज़िरा है और एक घोड़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िरा बेच देने का हुक्म फरमाया। आप गए, ज़िरा को बेचने गए, तो सैयदना हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने 480 दिरहम में ख़रीद ली, और कीमत अदा करने के बाद फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए अली, ये ज़िरा भी तुम ही रख लो। चुनांचे उस रकम से हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शादी का नज़म किया गया, इंतज़ाम किया गया। और जो लोग कहते हैं अल्लाह के नबी ने भी तो फातिमा को जहेज दिया, हाँ वो जहेज दिया, उसकी फहरिस्त भी आप अपने जहन में रखें। आज अपने जहन नशीनी करके ये बात लेकर जाएं कि मेरे नबी ने जो जहेज दिया था, वाकई वो जहेज देना मेरे नबी ने जो दिया वो सही था, या आज के इस ज़माने के अंदर हम जो जहेज देते हैं, जो बोलियां लगाई जाती हैं, क्या ये सही और दुरुस्त है? क्या ये इस्लाम की शान और इस्लाम की पहचान है? क्या मुसलमानों की यही पहचान है? जरा गौर करें। उलमाए किराम ने लिखा है कि मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए जहेज के तौर पर एक पलंग दिया, 2 थाली, 2 चादर और 1 तकिया, 2 बाजूबंद चांदी के, 1 पानी भरने का मश्क दिया, और 2 घड़े मिट्टी के दिए, और बाद ने लिखा है कि चक्की भी दी थी। बहरहाल ये चंद चीजें हैं जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उसकी शादी में बतौर हदिया या बतौर जहेज के दी गई। अगर इस जहेज के देने लेने के हालात को आजकल के दौर पर कयास करके देखा जाए तो फिर अंदाजा होगा क्या होना चाहिए था और क्या हो रहा है। जरा गौर करें।
असलाफ के अमल का जायज़ा भी आप लेते चलें। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत मुक़द्दसा जो शहनशाहों के शहनशाह हैं, सय्यदुल अंबिया, ताजदार मदीना, पूरी उम्मत के सरदार हैं, तो दूसरी जानिब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कमांडर, शुजा, बहादुर, खूबरू, सेहतमंद, इल्म का समंदर है। क्योंकि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैं इल्म का घर हूं और हज़रत अली उसका दरवाज़ा है। और कड़ियल नौजवान हैं, अच्छे हट्टे खट्टे हैं, लेकिन ना तो सैयदुल कौनैन ने जहेज के नाम पर दौलत की रेल पेल की, ना कर्ज मांगा, और ना ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने इल्म या अपनी बहादुरी के बलबूते पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई मुतालबा किया। नहीं उन्होंने कभी हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सताया, अनहा को सताया। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कभी कोई शिकायत नहीं की, ना कभी तेल छिड़क कर मार डालने की कोशिश की और धमकियां दी। आज अखबारात की आप तारीख खोल कर देखें, अखबारात को खोल कर देखें, आज जहेज जैसी लानत की वजह से अखबार सुर्खियों में रहते हैं। नहीं तारीख में सबूत है कि हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कभी जहेज के मुतालबात से तंग आकर खुदकशी करने की और मरने की कोशिश की हो। तो मेरे प्यारे दोस्त और बुजुर्गों, जरा गौर करें, आज हमारे नौजवान, आज के टीचर गौर करें कि अगर वाकई हम दीनदार हैं और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के उम्मती हैं, तो आज से हम अहद करें इस जहेज जैसी लानत से अपने आप को बचाना है, अपने समाज को बचाना है। दुआ करें, इंशाअल्लाह अगली बार मौका मिलेगा तो पूरे खुलासे के साथ मैं आप हजरात के सामने बयान करूँगा। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको इस बुरी गत से और बुरी लानत से महफूज फरमाए।